तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। खुद पर यकीन रखना ये वक्त का इशारा है, बस मिलने वाली है मंजिल, कल का सूरज तुम्हारा है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित चौरान। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस में आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की थर्ड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि मूल राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष 420 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूल राशि कितनी थी। ठीक है भाई, वो कह रहा है 5% की दर से आपने किसी को पैसा चढ़ाया और दूसरे साल जो ब्याज मिला वो 420 रुपए है। ठीक है, पहले साल कितना मिला इसने कोई जिक्र नहीं किया, दूसरे साल जो ब्याज मिला वो ब्याज 420 रुपए है। तो कितनी धनराशि आपने उधार चढ़ाई थी, यानी कि मूल राशि पूछ रहा है आपसे। तो देखो, एक तो तरीका ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि भाई जैसे 2 साल की बात है ये, ठीक है, जैसे दूसरे वर्ष 420 रुपए की बात कर रहा है तो मैं 2 साल का टेबल बनाऊंगा, वहां से मैं दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% दिया हुआ है, तो याद करो भाई वो टेबल क्या था, ऐसे 1x और ये x स्क्वायर। तो जब रेट आपकी दर 5% है तो x का मान कितना हो जाएगा, 100/5 यानी 20। अब इसको 20 मान के फटाफट बना दो टेबल, यानी 1, ये 20, ये 20 और ये 400। ठीक है, ये मेरी टेबल बन गई कि अगर मूलधन 400 रुपए है तो पहले साल का ब्याज 20 रुपए और दूसरे साल का ब्याज 20 और 21 रुपए। लेकिन ये कह रहा है दूसरे साल का ब्याज 21 रुपए नहीं है भाई, 420 है, यानी अपना जो ये 21 आ रहा है ये 420 रुपए के बराबर है। तो भाई मूलधन कितना, हम कह रहे हैं मूलधन 400, तो 400 नहीं भाई, कितना गुना ज्यादा, देखो 21 का 20 गुना ज्यादा है ये, तो 400 का 20 गुना ज्यादा कर लो भाई, कितना, 8000। सो ऑप्शन 3 भाई 8000 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 8000 अगर मूलधन हो और 5% प्रतिवर्ष की दर से आप अगर इसको उधार पे चढ़ाओ तो जो दूसरे साल आपको जो ब्याज मिलेगा वो 420 रुपए होगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, भाई आपको पता है पहले साल कितना ब्याज मिलेगा 5% और दूसरे साल 5% तो मिलेगा ही और पहले वाले 5% का 5% और मिलेगा, यानी कि 5 प्लस में 5 गुणा 5/100 जो कि हो जाएगा 5.25%। ठीक है, तो दूसरे साल 5.25% मिलेगा और जिसकी वैल्यू आपको 420 दे रखी है, तो मैं कहूंगा 5.25% की वैल्यू दे रखी है 420, तो 100% की कितनी, मैं कह दूंगा 420 बटा में 5.25 गुणा में 100। ठीक है, इसको भी सोल्व करोगे तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा 8000। ठीक है, चलिए भाई आसान है। नेक्स्ट, वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 2420 हो जाएगी। ठीक है भाई, 10% की दर से 2 साल का ब्याज कितना भाई 10%, फिर 10% और पहले वाले 10% का 10% और, यानी 10 प्लस 10 प्लस में 10 गुना 10/100 यानी कि 21%। ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि भी पहले साल 10 से 11 होगी और फिर से अगले साल 10 से 11 होगी, 2 बार 10% बढ़ना, यानी एक बार 100 से बढ़ के 121 हो जाना। ठीक है, तो वही बढ़ रहा है 21%। तो लेकिन आपको बोला है बढ़ के 121 नहीं हुई भाई, 2420 हुई है। ठीक है, 2420 कितना गुना, 20 गुना, तो मैं कहूंगा भाई वो पहले भी 100 नहीं थी, 100 की 20 गुना थी, यानी कि 2000। ऑप्शन ए 2000 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, किस मूल राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए बना। ठीक है, दूसरे साल कह रहा है 132 बनना चाहिए। अब इसको एक तो ऐसे सोच सकते हो, पहले साल तो 10% मिल गया, लेकिन दूसरे साल कितना, 10 प्लस में 10 गुना 10/100 यानी कि 11%, और 11% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी भाई 132। ठीक है, तो आपसे मूल राशि पूछी यानी कि 100% की वैल्यू पूछी, 12 गुना है तो 12 के बाद 2 0। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, 2 साल का टेबल बनाओ 10% का, जब r का मान 10% है तो x कितना हो जाएगा 100/10 यानी कि 10, तो मेरा टेबल बन जाएगा 1 10 10 और ये 100। ठीक है, यानी अगर 100 रुपए अगर मूलधन है तो पहले साल का ब्याज 10 रुपए और दूसरे साल का ब्याज 11 रुपए, लेकिन वो कह रहा है 11 नहीं भी 132। ठीक है, वही बात है, 11 की जगह आपको 132 दे रखा है, तो मूलधन 100 न होके कितना हो जाएगा भाई 1200। ठीक है, ये 12 गुना है तो ये भी 12 गुना, ऑप्शन सी आंसर होगा। चलो आगे बढ़ो भाई नेक्स्ट, एक आदमी ने एक प्राइवेट संस्था से 5% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष पर राशि उधार ली। ठीक है, किसी से पैसा उठा लिया साधारण ब्याज पे 5% की दर से, लेकिन उसने क्या किया, उसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष पर इस राशि का 50% किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया भाई इसने। ठीक है, यानी जितने पैसे उसने उधार उठाए थे उसके आधे उसने चक्रवृद्धि ब्याज पे चढ़ा दिए,
लेकिन किस दर से? 10% की दर से। तो दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया और इस प्रकार उस आदमी ने 4 वर्ष में 3,205 रुपए का लाभ अर्जित कर लिया। चलो भाई ठीक है, यानी उस बंदे ने 10% की दर से 4 साल तक किसी को चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसे देके रखे। सो 10% बढ़ रहे हैं उसके पैसे हर साल, यानी 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11 और फिर 10 से 11। तो मैं कहूंगा भाई 10 की घात 4 से 11 की घात 4 हो गई, ये होता है 10,000 और ये होता है 14641। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करो। 11 की घात 4 कई बार आपको आएगी आपके सामने एसएससी की तैयारी में। भाई 14,641 होता है 11 की पावर 4। ठीक है, और 11 का क्यूब 11 की घात 3 होता है 1331, 1331। यानी कि अगर उसने 10,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पे चढ़ाए थे तो उसे वापस कितने मिलेंगे? 14,641। लेकिन सवाल कह रहा है उसने चक्रवृद्धि ब्याज पे आधे ही पैसे चढ़ाए थे, यानी उसने खुद जितने पैसे उठाए थे साधारण ब्याज पे उसके आधे पैसे उसने चक्रवृद्धि ब्याज पे चढ़ा दिए किसी और को। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पे जब मैं देख रहा हूं कि भाई मेरे इस डाटा से कि वो 10,000 रुपए चढ़ा रहा है, इसका मतलब उसने साधारण ब्याज पे 20,000 रुपए उठाए थे। ठीक है, अब साधारण ब्याज पे 20,000 रुपए उसने उठाए, लेकिन किस प्रतिशत दर से? 5% की दर से। कितने साल तक? 4 साल तक। तो 5% की दर से 4 साल तक साधारण ब्याज कितना हो गया भाई? 20%। तो इस 20,000 रुपए जो उसने उठाए, ये इस पे 20% वो ब्याज भरेगा, तो इसका 20%, यानी कि इसका 1/5। ठीक है, तो इसका 1/5 है 20%, 20/100 भी कर सकते हैं, वही बात है, फिर से काटोगे 1/5 बन जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो कितना ब्याज भरा भाई उसने? 4,000 तो उसने ब्याज भरा। ठीक है, और उसको ब्याज मिला कितना भाई? 10,000 उसने चढ़ा दिए थे और वापस आए 14,641, तो 4,641 उसको मिला। उसने खुद भरा है जेब से 4,000 और उसने कमा लिया कितना? 4,641 का ब्याज। तो फायदा हो गया उसको, कितने का फायदा हो गया? 641 का। ठीक है, 641 का फायदा हो गया, लेकिन सवाल करे 641 का नहीं भाई, 3205 का फायदा हुआ है। तो 641 की जगह आपको 3205 दे रखा है। कितना गुना भाई? ये 5 गुना है इसका। ठीक है, तो उसने पूछा भाई आदमी ने कितनी राशि उधार ली थी, तो हम जो ये 20,000 कह रहे हैं, तो 20,000 न होके 20,000 का 5 गुना यानी कि 1,00,000। तो ऑप्शन बी 1,00,000 रुपए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर पे n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 हो गया। यानी कि उसने 30,000 रुपए अगर मूलधन है तो मिश्र धन कितना हो गया? 34,347। ठीक है भाई, किस दर से उठाए उसने पैसे? 7% की दर से। तो 7% होता है यानी कि 100 वाली चीज 107 बन जाना। अब उसने पूछा है कि भाई कितने वर्षों में हुआ ये काम, यानी n का मान बताइए, और उसने बोला है n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना था? 4,347। यानी 30,000 अगर मूलधन है तो उस पे ब्याज मिल गया 4,347, तो मिश्र धन हो गया 34,347। अब ये 100 की किसी न किसी घात से भाई 107 की कोई ना कोई घात बन रही है यहाँ पे। ठीक है, बस अपने को ये चेक करना है वो घात कितनी है, पावर कितनी है, और वही अपना उत्तर हो जाएगा इसमें। तो देखो पहले 3 से काटो लो इसको, 1 0 0 0 0। 3 से काटोगे तो 1 1 4 4 9। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देख के पता चल रहा है भाई ये तो है 100 का स्क्वायर और ये है 107 का स्क्वायर, यानी 100 से 107, 100 से 107 दो बार हुई। ठीक है, तो मैं कहूंगा n का मान कितना हो गया? 2 साल। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो 107 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 107 का स्क्वायर मुझे करना हो तो मैं देखूंगा भाई 100 से कितना बड़ा है? 7 बड़ा, तो 7 का स्क्वायर करो कितना भाई? 49। अब ये 100 से 7 बड़ा है, तो अब ये जो 107 है इसमें 7 ही और जोड़ दो, तो 107 और 7 कितने हो गए भाई? 114। ठीक, अगर मुझे ये कहना हो भाई 108 का स्क्वायर बताओ, तो 108 का स्क्वायर मैं देखूंगा भाई 100 से कितना बड़ा? 8, तो 8 का स्क्वायर कितना भाई? 64। तो अब 108 में 8 और जोड़ दो कितना? 116, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 109 का स्क्वायर कितना? मैं कहूंगा पहले ये कितना बड़ा है 100 से? 9, तो 9 का स्क्वायर कितना? 81। अब 109 में 9 और जोड़ दो तो 118। ठीक है, ये तो उत्तर हो जाएगा इसका। तो ऐसे इसको आप देख के कह सकते हो कि 107 का स्क्वायर है भाई, 7 का स्क्वायर 49 और फिर 107 में 7 जोड़े तो 114। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में
800 रुपए और 4 वर्ष में 840 रुपए हो गई। चलो भाई ठीक है, यानी 3 वर्ष बाद मिश्र धन बन गया 800 और 4 वर्ष बाद हो गया 840। तो आपने देखा होगा कि 3 वर्ष से 4 वर्ष यानी एक साल में 800 से 840 हो गया। तो मुझे बस ये देखना है कि कितना प्रतिशत बढ़ गया, वही ब्याज की दर थी। देखो ये कोई पहले साल रहा होगा, दूसरा साल, तीसरा साल, ये चौथा साल। अच्छा ठीक है, ये 1 साल बाद होगी राशि, ये 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। तो 3 साल बाद का उसने 800 है और 4 साल के बाद 840 हो गया। मिश्र धन की बात हो रही है भाई, ठीक है। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हो, तो अगर वो आपको ये कह रहा है कि भाई मिश्र धन 3 सालों में 800 बना है और 4 सालों में 840 बना है, तो मुझे पता है भाई मिश्र धन पे ही तो ब्याज लगता है अगले साल के लिए, क्योंकि मूलधन पे तो ब्याज लगता ही लगता है और ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो मूलधन और ब्याज यानी दोनों पे मिलकर ब्याज लग रहा है। तो मूलधन और ब्याज मिलकर होता क्या है, मिश्र धन ही तो होता है। यानी मिश्र धन पे ही ब्याज लगता है, फिर अगले साल का मेरे पास मिश्र धन आ जाता है। फिर इस पूरे मिश्र धन पे ब्याज लगेगा, अगले साल का आ जाएगा। फिर उस पूरे मिश्र धन पे ब्याज लगेगा, अगले साल का आ जाएगा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूँ भाई 800 से 840 हो रहा है एक साल में, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है वही मेरी दर हो जाएगी। मैंने देखा 40 बढ़ा कितने पे, 800 पे। तो 40 800 का कितना प्रतिशत होता है, ये आपको निकालना है। कितना होता है भाई, 5%। तो ऑप्शन सी 5% इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भाई 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष में 4000 रुपए हो जाती है। ठीक है भाई, देखो आज ये 2000 है, 2 वर्ष बाद अब ये 4000 हो गई। कितने साल लगे, 2 साल, यानी कि 2 साल में दुगनी हो गई। तो 2 साल में दुगनी हुई है, तो मैं कहूंगा भाई अगली 2 साल में फिर से दुगनी हो जाएगी। उसने पूछा है कि वह राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी। तो देखो 2000 से 4000 भाई दुगनी हुई 2 साल में, फिर अगले 2 साल में फिर से दुगनी हो जाएगी, फिर अगले 2 साल में फिर से दुगनी। ये चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे चलता है। तो मैं कहूंगा ये हो गई 8000। तो वह राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी भाई, टोटल 4 वर्षों में। 2 वर्ष तो ये लग गए और 2 वर्ष आगे और, तो मेरा ऑप्शन 2 यानी कि 4 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो राशि है वो सेम अनुपात में बढ़ती है सेम समय में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि ये 1000 रुपए हैं, ठीक है, अब ये कितने हो गए, 1500 हो गए। मैं कह रहा हूं 3 साल में, 3 साल में 1.5 गुना हो गए। तो अब मैं कहूंगा ये अगले 3 साल में फिर से 1.5 गुना और हो जाएंगे। तो भाई 1000 को 1.5 से गुना किया तो 1500 बने। अब इस 1500 को 1.5 से गुना कर दूंगा मैं तो 2250 बन जाएगा। ठीक है, तो मूलधन ना सॉरी जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, समान समय के लिए अगर मैं चेक करूं तो समान समय में सेम अनुपात में बढ़ता है। भाई दुगुना हुआ है 2 साल में, तो अगले 2 साल में फिर दुगुना हो जाएगा। अब अगले 2 साल में फिर 16,000 बन जाता, फिर अगले और 2 साल में 32,000 बन जाता। ठीक है, 2-2 साल के अंदर। लेकिन आपका अपने साधारण ब्याज में देखा था भाई सेम अमाउंट बढ़ता है। साधारण ब्याज में का ये सवाल होता तो मैं कहता 2000 से 4000 कितनी बढ़ी, 2000 बढ़ी। तो अब अगले 2 साल में फिर से 2000 ही बढ़ेगी, तो 4000 से बढ़ के अब वो 6000 हो जाती है अगर ये साधारण ब्याज का सवाल होता तो। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में सेम अनुपात में बढ़ती है ये, यहाँ पे 1:2 है तो ये भी 1:2 होगा। चलिए भाई नेक्स्ट, 64,000 रुपए की राशि पर 7.5% 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है, क्या होगा। ठीक है भाई, 7.5% बढ़ा 3 साल तक, तो भाई कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। मूलधन दे रखा है आपको 64,000। तो देखो 7.5% बढ़ना, तो सबसे पहले 7.5% का आपको भिन्न पता होना चाहिए। भाई कितना होगा, 3/40। ठीक है भाई, देखो 15% का 3/20 होता है, तो 15 का आधा होता है 7.5, तो इसका हो जाएगा 3/40। अगर नहीं पता चले तो इसको करके देख लो फटाफट। यहाँ से 2.5 से काटोगे तो ये 3, 2.5 से काटोगे तो ये 40। ठीक है, यानी कि 40 से बढ़ के 43 होगा एक साल, दूसरे साल फिर से 40 से बढ़ के 43 और तीसरे साल फिर से 40 से बढ़ के 43। तो मैं कहूंगा 40 से बढ़ के 43 हो गया पहले साल, फिर से 40 से बढ़ के 43 हो गया दूसरे साल, और फिर से 40 से बढ़ के 43 हो गया तीसरे साल। तो एक ही बार में मैं कह दूंगा भैया 64 के बाद 3 0। तो देखो यही आपको क्वेश्चन में दे रखा है भाई 64,000 रुपए अगर मूलधन है, तो मेरा भी यहाँ पे 64,000 ही आ रहा है। तो अब मिश्र धन कितना बन जाएगा ये मैं निकाल लूंगा, और उसके बाद ये पता चल जाएगा भाई इनका जो अंतर होगा मूलधन मिश्र धन का, वही तो ब्याज होगा मेरा। ठीक है, उसने चक्रवृद्धि ब्याज ही तो पूछा है आपसे। तो देखो यहाँ पे एक तो ऑप्शन देखो 3 गुना 3 गुना 3, अगर जब मैं इनको 43 को 43 को 43 को जब मैं गुणा करूंगा तो मुझे लास्ट में भाई 7 मिलेगा। भाई 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 7 मिलेगा।
और जब मैं इस यहाँ पे कोई भी संख्या आएगी जिसकी इकाई अंक 7 होगा, उसमें जब मैं 64,000 घटाऊंगा तो मेरे उत्तर का भी इकाई अंक 7 होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, भाई 15,507। ठीक है, अगर नहीं तो आप इसको सोल्व कर लो। 43 का क्यूब जब आप करोगे तो 15,507 जोड़ दो इसमें, 79,507, ये आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो 64,000 से 79,507 हो रहा है, तो मैं कहूंगा भाई मेरा ब्याज हो गया 15,507। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष की ब्याज दर 10% हो और दूसरे वर्ष की ब्याज दर 12% हो, तो 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है भाई, 10,000 रुपए मूलधन है, आपसे मिश्र धन पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और कहा है पहले साल ब्याज लगा 10% और अगले साल लगा 12%। तो एक तो मैं इसको वर्बली कर सकता हूं भाई, पहले साल 10% और दूसरे साल 12%, ये दोनों को मिला के मैं एक बार में कहूं तो टोटल कितना ब्याज हो गया भाई, 10 प्लस 12 प्लस 10 गुणा 12/100। ठीक है, ये जो चीज आपको मन में करनी है, 10 प्लस 12 प्लस में 10 गुणा 12/100, यहां से उत्तर मिल जाएगा आपको 23.2%। ठीक है, ये आप मन मन में कर सकते थे, यानी कि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और मैं कहूंगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा मुझे, 23.2%। तो 23.2% किसका, 10,000 का, तो 10,000 का 23.2%, यहां से उत्तर मिलेगा 2,320, यानी 2,320 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। मूलधन दे रखा है 10,000, तो भाई मिश्र धन कितना भाई 12,320, ऑप्शन सी। ठीक है, ब्याज आपने निकाल लिया 2,320, मूलधन दे ही रखा है आपको 10,000, तो मिश्र धन उसने पूछा था वो हो गया 12,320। चलिए नेक्स्ट, श्याम ने 4,096 रुपए की राशि को 18 महीने के लिए 12.5% प्रतिवर्ष के दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, तो प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो भाई 18 महीने का सवाल है और आपको बोला है कि भाई अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, यानी कि हर 6 महीने में ब्याज पे ब्याज लग रहा है। तो आपको साल का उसने दे दिया कि भाई 12.5% दर है, तो ये तो पूरे साल की होगी। ठीक है, तो 12.5% का भिन्न कितना होता है भाई, 1/8, लेकिन पूरे साल का है भाई 1/8, तो आधे साल का कितना, मैं कह दूंगा 1/16, यानी 12.5% का भिन्न तो 1/8 होता है, लेकिन 1/8 तो पूरे साल में ब्याज मिलेगा मुझे, लेकिन सवाल कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, यानी हर 6 महीने में संयोजित हो रहा है, तो पूरे साल का अगर ब्याज 1/8 है तो 6 महीने का 1/8 का आधा 1/16 हो जाएगा, यानी मैं कहूंगा कि भाई 16 से 17 होएगा 6 महीने में, फिर 16 से 17 होएगा और फिर 16 से 17 होएगा। ठीक है, तो देखिए पहले 6 महीने में बढ़ेगा ये 16 से 17, अगले 6 महीने में फिर से बढ़ेगा 16 से 17 और अगले 6 महीने में फिर से बढ़ेगा 16 से 17, तो 3 बार 16 से 17 16 से 17 16 से 17 हो जाएगा, क्योंकि 18 महीने में 3 बार 6 महीने आते हैं, तो 16 का क्यूब से 17 का क्यूब हो रहा है वो। ठीक है, उसने पूछा क्या है इस पे चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी 16 का क्यूब कितना होता है भाई, ये देखो 4096, ये 16 का क्यूब ही दे रखा है आपको यहाँ पे 4,096। ठीक है, अब 17 का क्यूब कितना भाई, 4913 होता है 17 का क्यूब, याद रखो इसको 4913, तो 16 के क्यूब से 17 का क्यूब बन गया, तो मैं कहूंगा 4,096 से 4,913 बन गई वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट, मैं 3,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष के पश्चात 6,000 रुपए हो जाती है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। देखो भाई 2 साल में 3,000 से 6,000 हो गई, यानी दुगनी हो गई भी, 3,000 से बढ़ के कितनी हो गई 6,000 हो गई, कितने साल में 2 साल में। तो अब मैं कहूंगा अगले 2 साल बाद ये फिर से दुगनी हो जाएगी, भाई 3,000 से 6,000 हो गई, दुगनी हो गई 2 साल में, तो अगले 2 साल में फिर से दुगनी हो जाएगी, तो 6,000 से बढ़ के अभी कितनी हो जाएगी 12,000 हो जाएगी। ठीक है, तो पूछा 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, भाई 3,000 तो मूलधन है, 12,000 मिश्र धन है, तो ब्याज कितना हो गया भाई, मैं कहूंगा 9,000 रुपए। ठीक है, सो ऑप्शन ए 9,000 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, भाई कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 6,655 रुपए हो जाएगी। तो धनराशि कितनी थी भाई, 10% बढ़ रही है, 3 साल तक बढ़ी, 10 से 11 10 से 11 10 से 11, तो मैं क्या कहूंगा एक बार में 10 की घात 3 से
11 की घात 3 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 1000 से 1331। लेकिन वो कह रहे 1331 नहीं हुई भी, 6655 हुई है, ये इसका 5 गुना है। तो मेरी मूलधन भी 1000 न होके 1000 का 5 गुना, कितना भाई 5000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट। भाई 5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो भाई 25,000 रुपए आपको मूलधन दिया है, 2 साल का समय है और 5% दर दी गई है। तो 5% की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5/100, यानी कि 10.25% का मुझे ब्याज मिलेगा, ठीक है। बस यही आपसे पूछा है भाई ब्याज होगा कितना, यानी 25,000 का 10.25% आपको निकालना है। तो मैं कहूंगा 25,000 गुणा में 10.25 बटा में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई। हाँ अब इसको सॉल्व कर लो भाई। 25 पंजे 125, 5 लिखा 12 कैरी, 25 दूनी 50 और 12 62, 2 लिखा 6 कैरी, ये 6 आ गया और 25 पंजे 25, तो 2562.5। सो ऑप्शन बी 2562.5 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। भाई 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से 24,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित हो रहे हैं, ठीक है। भाई साल का ब्याज आपको दे दिया 10% है, लेकिन कह रहा है हर 6 महीने बाद, भाई अर्धवार्षिक यानी हर 6 महीने बाद संयोजित हो रहा है ब्याज, यानी ब्याज पे ब्याज लग रहा है 6 महीने बाद। तो पूरे साल का ब्याज जब 12 महीने का 10% है तो 6 महीने का 5% हो गया। और आपसे 1.5 साल का पूछा है, और 1.5 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे? 3 बार, यानी 3 बार 5%, 5%, 5% ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो 3 बार 5% बढ़ना। देखो एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि मैं इसको टेबल बना लूं भाई, 5% का टेबल 3 साल के लिए, तो 5% में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो 3 साल का टेबल मैं बनाऊंगा 1 20 20 20, ये 400, ये 400, ये 400 और फिर ये 8,000, ठीक है। अब उसने आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 24,000 पे। तो मैंने देखा अगर 8,000 होता तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता? अगर मूलधन 8,000 होता तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता 400 400 400 1200 और ये 1261, तो ये मेरा 1261 बनता। लेकिन कह रहा है 1200, लेकिन कह रहा है भाई मूलधन 8,000 नहीं था, 24,000 था, 3 गुना। तो मैं कहूंगा ये भी 1261 नहीं, 1261 का 3 गुना, तो आ जाएगा 3783, ऑप्शन ए, ठीक है। और या फिर आप ये देखो 3 बार 5% बढ़ना, यानी 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, तो 3 बार 20 से 21 होती, ठीक है। तो मैं कहता भाई 20 की घात 3 से 21 की घात 3 हो जाती, यानी कि 8,000 से बढ़ के कितना 9,261, कितना ब्याज भाई 1261। लेकिन कह रहा है भाई 8,000 की जगह 24,000 दे रखा है, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा 3783, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3,225 रुपए मिलता है, तो मूल राशि क्या होगी? ठीक है भाई 15% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? मैं कहूंगा 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15/100, इसको मन मन में कर सकते हो, यानी 30 प्लस में 225/100 यानी कि 2.25, तो उत्तर होगा 32.25, ठीक है। आपको मन मन में करना आना चाहिए। 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15/100, ये हो जाएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 15% की दर से, तो उत्तर आ जाएगा 32.25%। अब 32.25% की वैल्यू आपको दे रखी है भी 3,225 है, यानी 32.25% आपको दे रखा है, कितने रुपए है 3,225, यानी 100 गुना बढ़ा रहा है। तो मैं कहूंगा 100% का मान कितना हो जाएगा भाई? 100 के आगे 2 जीरो और लगा दो, 10,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भाई एक राशि में 10 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, ठीक है। भाई 10 सालों में 40% बढ़ गया साधारण ब्याज, तो यानी कि हर साल 4% मिल रहा था, इसका मतलब तो उसी दर पर 3 वर्षों में 30,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यानी कि आपको दर दे दी 4% और आपको समय दे दिया 3 वर्ष और आपको मूलधन दे दिया 30,000 और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है। अपनी पहली वीडियो याद करो, जब भी आपको दर दे रखी है और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको भाई 3r.3r² r³
इसको आप लिखोगे 2 अंकों में, इसको आप लिखोगे 2 अंकों में। यहाँ पे r की जगह कितना दे रखा है आपको 4, तो 4 की क्यूब कितनी होगी भाई 64, फिर 4 के स्क्वायर का 3 गुना यानी कि 16 का 3 गुना कितना 48, और यहाँ ये आ गया 12। तो मैं कहूंगा 4% की दर से 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज मुझे कितना मिलेगा भाई 12.4864%। ठीक है, और ये उसने पूछा है कि भाई 30,000 पे कितना ब्याज मिलेगा, तो 30,000 का 12.4864% आपको निकालना है। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 30,000 गुणा में 12.4864 बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ी, इन 2 जीरो से 2 पॉइंट आगे ले जाना, तो 3 चौके 12, 18 और 19, 24 5 2, 3 चौके 12 और 2, 12 और 2 14, 3745.92। ठीक है, सो ऑप्शन ए 3745.92 ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 15% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2400 रुपए जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी धनराशि मिलेगी। ठीक है भाई, एक बैंक कह रहा है भाई हर 6 महीने में आपको 15% ब्याज मिलेगा। तो एक बंदे ने 2400 रुपए जमा किए 1 जनवरी को और 2400 रुपए जमा किए 1 जुलाई को, यानी ये 2400 रुपए 1 जनवरी को जमा किए हैं और ये वाले 2400 उसने 1 जुलाई को जमा किए हैं। तो जो पैसा उसने 1 जनवरी को जमा किया है, तो साल के अंत में उसे 2 बार तो साल के अंत में अगर मैं देखूं तो 2 बार 6 महीने आ जाएंगे एक साल के अंदर। भाई ये लिखा है ना 15% चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से है, तो पहले 6 महीने में 15% ब्याज मिलेगा उसको और अगले 6 महीने में फिर से 15% ब्याज मिलेगा। तो अभी हमने देखा था 2 बार 15% मिलना, एक बार कितने के बराबर भाई 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15 बटा 100। अभी हमने देखा था उत्तर आया था 32.5%। अच्छा 32.25%। ठीक है, और जो 1 जुलाई को जो उसने पैसा जमा किया है 2400 रुपए, वो तो 6 महीने के लिए रहा, तो 6 महीने में कितना 15%, इस पे उसको पैसा मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा वो 15% मिलेगा। तो एक बार 2400 पे मुझे 32.25% मिल रहा है और एक बार 2400 पे 15% मिल रहा है। तो एक ही बार में मैं ये कह सकता हूं कि मुझे 2400 पे कितना मिल रहा है भाई 47.25, इन दोनों को जोड़ दिया 47.25% पैसा मिल रहा है किस पे 2400 पे। वो इसने पूछा है कि भाई वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसको कितना मिलेगा, तो भाई 2400 का मुझे 47.25% निकालना है, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, देखो ऑप्शंस बड़े दूर दूर हैं, ये देख लो अगर ये 50 होता तो 1200 के पास उत्तर मिलता मुझे, यानी कि मेरा उत्तर नहीं, 50 से छोटा है तो 1200 से थोड़ा छोटा उत्तर होगा, ऑप्शन बी आंसर आएगा भाई। आप मल्टीप्लाई करके देख लो 47.25 को 24 से, आपको यही मिलेगा 1134। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं 25 पंजा ना 24 पंजे 120, 12 कैरी 24 दूनी 48 और ये 60 हो गया, 24 सत्ते 168 और 6 74, 24 चौके 96, 96 और 17 कितने भाई 113। ठीक है, और ये 2 पॉइंट पहले, तो 1134 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। भाई 20,000 रुपए पर 40% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित होने पे एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। भाई पूरे वर्ष का आपको ब्याज दे रखा है 40%, लेकिन हर 6 महीने में संयोजित हो रहा है ब्याज, 6 महीने में ब्याज पे ब्याज लग रहा है, तो भाई 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा 20%, यानी 2 बार 20% मिलेगा। तो 2 बार 20% बढ़ रहा है, तो एक बार में मैं क्या कहूँ कितना परसेंट मिला भाई 20 प्लस 20 प्लस में 20 गुना 20 बटा 100 यानी कि 44%। यानी मुझसे पूछा गया क्या गया है कि 20,000 का 44% निकालो, जो कि है 8800, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर नहीं पता चले ऐसे तो देखो भाई 40% एक साल का है तो 6 महीने का 20% और 2 बार 6 महीने आएंगे, तो 2 बार 20%, एक बार कितने के बराबर 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बटा 100, यहां से उत्तर मिल जाएगा 44%। अब ब्याज मिलेगा 44%, किसका 20,000 का, 20,000 का 44% निकालोगे तो उत्तर मिलेगा 8800। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा आपको। चलो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे, तो तब तक के लिए ओके टाटा, टेक केयर, बाय बाय।